तेजस्वी यादव ने कहा है कि संविधान से यदि भाजपा ने खेला तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये काम छोड़ दीजिए बिहार की जनता और देश की जनता पर। संविधान से किसने खेला? इमरजेंसी किसने लगाया था? जंगल राज का उपाधि किसने दिलाया? जंगल राज उपाधि का मतलब हो गया कि संविधान से के विरुद्ध चलना। इसलिए ये काम उनका जवाब देने के लिए बिहार की जनता काफ़ी है। लीडरों को उनको जवाब देने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। साहनी जी, 75 साल देश की आज़ादी के होने जा रहे हैं, फिर भी जो है बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल काफ़ी है इनको मुख्य धारा में लाने के लिए। 75 साल से हर 10 साल बाद अमेंडमेंट उस कानून में होते जा रहा है। लोकसभा में कभी नहीं पास किया गया, आखिर क्यों? एक ही बार पास कर दीजिए, कहाँ हर 10 अच्छा, साल के बाद? एक बात हमको बताइए, ये प्रश्न आप उन्हें जाकर पूछे कि आज़ादी के बाद जिन्हें अवसर मिला, आप आटा चक्की में गेहूं डाल दीजिए और उसका मुंह बंद कर दीजिए, आटा पिसाएगा क्या? नहीं ना। तो इन समाज को आप इनके लिए कानून तो बनाएं, लेकिन आप उसे जमीन तक उतरने नहीं दिए। यदि उतरता तो उसका परिणाम सुंदर होता और ये समाज भी समाज की मुख्य धारा में आकर खड़ा होने का उसको अवसर मिलता। यदि नहीं हुआ, इसके लिए पूरा कांग्रेस सरकार, एनडीए सरकार दोषी है और उनके भूल को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है। इसलिए दलितों की हितैषी कौन है? कौन पार्टी दलितों की सबसे बात करती है एनडीए में? चिराग पासवान है आपके। ये पूछते क्यों है? हम जो बात रोड पर हम देख रहे हैं कि ट्रक चल रही है, तो हमको पूछने की आवश्यकता है क्या भैया ट्रक भी चलता है क्या? ये पूछने देख रहे हैं। अब देखिए, अब उनके कार्यकाल में देखिए कि देश में कितने दलित महादलित समाज को वो नौकरियां बड़े बड़े पदों पर वो गए। और अभी जब दोनों को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किनके कार्यकाल में उनका विकास हुआ है। चल रही है कि अंबेडकर तेरे, अंबेडकर मेरे। तो अंबेडकर हैं किसके? एनडीए वालों के ना इंडी वालों के? हम कहाँ कह रहे हैं कि मेरे, हम कह रहे हैं कि वो देश के एक ऐसे सपूत थे या आज़ादी के बाद उन्हें पहला सम्मान, बड़े बड़े सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी लोग केवल अपने अपने पुरखा मिल करके जैसे बिहार में बंटवारा करते थे, उस समय में वो अपने परिवार में बांटते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी का समय आया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान देने का काम किए। इसलिए ये सुनिए, पहले पूछिए मत। जो बात स्वयं दिखाई दे रहा है उसमें पूछने का आवश्यकता नहीं है। आप ही लोगों की एक शाखा है एबीवीपी, उसमें कहा जा रहा है कि ये आरक्षण से लेके सब हटाइए, इनको सुविधाएं दीजिए, लेकिन परीक्षा में जब ये बैठे तो सब समान है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आप किसी खास किस अवसर पर बोले होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ, लेकिन ये बात तो पूरे हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सबके द्वारा उनके विकास की बात होती है। तो आज उन्हें आप मानकर चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कल इसमें प्रतिभाएं मार खा रही हैं ना कहीं? बिल्कुल प्रतिभा, इस एनडीए के कार्यकाल में ऐसा कहीं अवसर ही नहीं मिलेगा कि प्रतिभा दे। एक बात तो है कि हम पाँव में यदि घाव है तो दवा पूरा बदन नहीं लगाते हैं, उस जगह पर लगाते हैं कि भाई ये कमज़ोर अंग है। तो जो कमज़ोर है आज बिहार में, जो देश में, उसे स्थान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। विवाद में उसमें नहीं जा, मेन है कि कोई 80 नंबर लाता है और डॉक्टर की परीक्षा में नहीं पहुंच पा रहा है, डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, और कोई 30 नंबर पे डॉक्टर बन रहा है। प्रतिभाएं मार खा रही है कि ये बात उस समय में कांग्रेस के कार्यकाल में क्यों नहीं कहते? हम 10 साल से हैं, हम कह रहे हैं कि जो हम दे रहे हैं वो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस परिवार, इस समाज को पढ़ने के लिए विकास का सबसे बड़ा माध्यम होता है शिक्षा। आप नजर उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि रोज एनडीए में जो है बीजेपी का एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा आता है। कौन कह रहा है? तेजस्वी कह रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं। और जनता क्या कह रही है? तेजस्वी हमारा चिंता नहीं करे, एक बार वो अपना नाम अपने मुंह से बोले तो जग हंसा।
जग हंसा, उनके पार्टी में भी विद्रोह हुआ। भारतीय जनता पार्टी में जो एनडीए निर्णय लेगा वही होगा। मुकेश सहनी भाजपा में आने को आतुर हैं, यदि आ गए तो फिर हरी सहनी को डर कहीं नहीं है? इसका चिंता आपको बहुत रहता है, बहुत सताता है आपको। अरे हरी सहनी को डर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हम पंचायत अध्यक्ष 95 में थे, भाजपा के अध्यक्ष रहे, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, एमएलसी रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, मंत्री रहे। तो आप हमको आप कह रहे हैं कि भैया कोई कहता है कहने दीजिए। आप देश के चौथे स्तंभ है, जो आवश्यकता है उस अनुसार बात कीजिए, कहिए। डर की बात, ये समंदर है भाजपा, हर तरफ से चारों तरफ से नदियाँ बहकर समंदर में जाता है, तब समंदर का विराटता होता है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में हर तरह के लोग आते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान को स्वीकार करेगा उसके लिए यहाँ। आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी छोटी सी नदी है, नाला है, आ रहे हैं भाजपा में, स्वागत है। हम उनके बारे में क्यों कह रहे हैं? हम उनके बारे में नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे समंदर जो है का विराटता, पूरे देश भर की नदियां वहां पहुंचकर उस नदी में, समंदर में पहुंचकर समुंदर के स्वरूप को बड़ा बनाता है। तो जो यहाँ आने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो अपने तमाम शहीदों के सपनों का भारत बना रहा है, उस पार्टी में आकर अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाने में सहयोग करेगा, सबका स्वागत है। तो ये थे हरी सहनी, बिहार सरकार के मंत्री, जब सवाल के बौछार दागे गए कि 75 साल से क्या अभी तक जो पिछड़ी बिरादरी के लोग हैं उनको मुख्यधारा में शामिल क्यों नहीं किया जा सका, तो उनका जवाब था कि आप जो सत्ता में थे उनसे पूछिए, लेकिन 10 साल से भाजपा भी सत्ता में है। हम आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि आरक्षण जैसी कोई सुविधा किसी को भी दी जाए, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब कहा कि नहीं, ये पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं मुख्यधारा में शामिल नहीं हैं, तब उन्होंने 10 साल के लिए ये कानून बनाया था। लेकिन आज 75 साल होने को हैं, लोकसभा में इस कानून को न पास किया गया, न राज्यसभा में पास किया गया। सिर्फ हर 10 साल के बाद इसमें अमेंडेड कर दिया जाता है कि आरक्षण लागू रहेगा। लेकिन आरक्षण दिखाकर तमाम सरकारें किस तरीके से वोट बैंक का उपयोग करती हैं, ये पूरा देश देख रहा है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।